Assalamualaikum dear student, welcome to Mir Nasir Hussain new channel. In today's lecture we will cover exercise 6.4 of chapter 6 inshallah. Students, values of trigonometric functions without using calculator, ये हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज 6.4 में, जिसमें सबसे पहले हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बिना हमने इन वैल्यूज़ को याद रखना है, फाइंड आउट करना है, सोल्व आउट करना है। सो इसके लिए क्या मेथड होगा, इतनी सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स आप कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक मेथड लेके आई हूँ आपके पास, एक शॉर्ट एंड ट्रिक है आपके पास, जिसमें मैंने ये किया है कि जितने भी एंगल्स आपको क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे, लेट्स सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, मोस्टली ये एंगल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई एंगल हुआ तो उसके लिए भी मेरे पास मेथड मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं इस टेबल की मदद से जो वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये नंबर याद कर लेने हैं। वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 0/4, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है 3/4 एंड होल स्क्वायर रूट 4/4। आपने स्टूडेंट्स ये नंबर्स याद कर लेने हैं और इनके नीचे जो ये विद रिस्पेक्टिव एंगल्स मैंने दिए हैं ये आपने याद कर लेने हैं। बस टेबल याद करवाना मेरा काम है, मैं कैसे आपको याद करवाता हूँ वो ज़रा गौर से देखना आपने। बस आपको मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने ये वैल्यूज़ याद करनी है और इन वैल्यूज़ के नीचे कौन कौन से एंगल मैंने मेंशन किए हैं वो आपने याद करने हैं। स्टूडेंट्स, सोल्व कैसे करेंगे देखें ज़रा गौर से। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा। अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, ये है स्क्वायर रूट 0/4। स्टूडेंट्स, 0/4 को अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से जो है ना किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाता है। उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1/4, 1 को आप सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 4 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी कि 1/2। स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ गया 1/2। स्टूडेंट्स, इट्स मीन के साइन 30 डिग्री पर क्या वैल्यू आंसर देगा 1/2। साइन 0 पर क्या आंसर देगा 0। 2/4 वैल्यू है, इसको कैंसिलेशन करें, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2। तो ऊपर स्क्वायर रूट भी है ना, जब आप 1 को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, जबकि 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, एज इट इज आ गया। यानी कि साइन 45 डिग्री पर क्या वैल्यू देगा 1/2। इसको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट 3/4, तो स्क्वायर रूट 3 तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 2 का। सो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। अगेन देख लें, हमने इन नंबर्स को सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिए उनके, जो भी आंसर हमारे पास आ गए मैंने ये फर्स्ट कंप्लीट रो के अंदर ये वैल्यूज़ मेंशन कर दी। यानी कि 5 एंगल्स पर आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 5 वैल्यूज़ आपने याद कर ली हैं। और मज़े की बात ये 5 वैल्यूज़ नहीं हैं, आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है। जब उससे आपका वास्ता पड़ेगा कि कोसेकेंट 30 क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अब उसके लिए आपने कोई अलग से टेबल ढूंढना है, बिल्कुल नहीं। आपने इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लेना है, 1/2 का रेसिप्रोकल कर लें, इसको उलट कर दें तो 2/1, ओवर में 1 भले ना लिखें तो 2 आंसर आ जाएगा। कोसेकेंट 60 का आंसर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लें, 2/√3, यानी कि ये 5 वैल्यूज़ नहीं है, बेसिकली 10 वैल्यूज़ मैं आपको याद करवा चुका हूँ। ओके, अब बात आती है कि इसको तो हमने सोल्व कर दिया और इसके आंसर यहाँ पर लिख दिए, अब कोस को कहाँ से सोल्व करें। कोस को सॉल्व करने के लिए आपने इसको कुछ भी नहीं सॉल्व करने की कोशिश करनी, आपने जस्ट जो ये नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको बेटे इस ऑर्डर में लिख देना है, जैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, आपने ये इस वैल्यूज़ में लिख दिए हैं। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ से लिखना शुरू करें, जो हमारे पास लास्ट नंबर था उसको उठा के पहले लिख दें, सेकंड लास्ट नंबर यहाँ पर आ गया 1/√2। स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री वाहिद एंगल है जिस पे साइन भी आंसर सेम देता है, कोस भी आंसर सेम देता है। उसके बाद क्या आ गया 1/2 और फिर क्या आ गया 0। अब इतने से काम की वजह से देख लें आपके पास अगेन 5 वैल्यूज़ कोस की और डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल सीकेंड की भी 5 वैल्यूज़, यानी कि 10 वैल्यूज़ आपको याद हो गई हैं इसको सॉल्व किए बिना।
नए एंगल्स आपने कुछ भी याद नहीं रखा, जस्ट आपने फर्स्ट रो सॉल्व करनी है और उसके बाद इस तरह लिखना शुरू कर देना है। अब बात ख़त्म हो गई, चलो जी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से भी ख़त्म कर दिया। अब क्या मेथड होगा हमारे पास, अब वैल्यू हमारे पास tan, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यानी कि अगर आप sin को cos से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, tan। तो आप इन तमाम नंबर्स को sin cos से डिवाइड कर दें, आपके पास tan के आंसर आते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास 0 डिवाइडेड बाई 1, तो आपको पता है 0 को डिवाइड करें 1 से या किसी भी वैल्यू से, यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड किया था, तो आप 0 को 1 से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 0। 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, यूँ समझें ये डिनोमिनेटर की लाइन है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ठीक है। ये मैं आपको रफ में सॉल्व भी कर देता हूँ। लेट्स सपोज वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करना आपने स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने ये कहा कि ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो आपको क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ठीक है। या इसको मज़ीद में आसान मेथड कर देता हूँ, देखें ज़रा, आपके पास वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसको डिवाइड करो ही ना, आप इसको करो मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को आप चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, तो स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, देख लें मैंने क्या आंसर लिखा है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। नेक्स्ट वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 आंसर आ जाएगा। जब कैंसिलेशन में वैल्यूज़ ऊपर नीचे कट आउट होती हैं तो आंसर क्या आ जाता है 1। ये देख लें मैंने क्या आंसर लिखा 1। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 0 स्टूडेंट इसे कहते हैं इन्फिनिटी, इसे क्या कहते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कहते हैं। ओके हो गया, ये टेबल था जो मैंने आपको याद करवा दिया। अगर आप ये याद कर लें तो इंतहाई आसानी के साथ आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद कुछ वैल्यूज़ अगर यूज़ हो सकती हैं तो वो हमारे पास स्टूडेंट इसके अलावा नहीं हो सकती। अब ज़रा गौर से देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। स्टूडेंट्स एक्सिस का आपको पता ही है, ये मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको करवा दिया है। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पर 270 डिग्री होता है। अगर हम 0 डिग्री पर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो साइन 0 का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0, cos 0 का आंसर क्या आ रहा है 1, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 0 का आंसर क्या आ जाएगा 0। साइन 90 का आंसर हमने निकाल दिया 1, cos 90 का आंसर निकाल दिया 0, तो tan 90 का यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है अनडिफाइंड। ये देख लें आपके सामने मैंने निकाल दी थी वैल्यूज़, ये साइन है और ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। साइन 90 डिग्री पे आंसर क्या आ रहा है 1, जबकि cos 90 डिग्री पे आंसर क्या आ रहा है 0, जबकि tan 90 डिग्री पे आंसर क्या आ रहा है अनडिफाइंड। तो मैंने वही लिख दी वैल्यूज़ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके साथ 180 एंड 270 जो आ रहा है वो इस टेबल की मदद से नहीं आ रहा, वो अलग से आपने याद रख लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस जो होता है ना, एक्स एक्सिस पे हमेशा कोस की वैल्यूज़ होती हैं। अगर इस तरफ कोस 0 डिग्री 1 है तो इस तरफ कोस 180 डिग्री होता है ना, यहाँ पर एंगल कौन सा होता है 180, तो कोस 180 पे क्या होता है -1। यूँ समझें कि एक्स एक्सिस पर राइट साइड पर कोस मैक्सिमम वैल्यू देता है, जबकि लेफ़्ट साइड पर कोस मिनिमम वैल्यू देता है, और डेफिनेटली इन दोनों जगह साइन आंसर क्या देता है 0। अब ज़रा वाई एक्सिस की बात करें, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर साइन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पर साइन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, जबकि इसके अपोजिट 270 पर इसका आंसर क्या आता है -1। ये याद रख लें, एक्स एक्सिस पर हमेशा कोस आंसर देता है, जबकि वाई एक्सिस पर हमेशा साइन, ऊपर मैक्सिमम नीचे मिनिमम। हमारे पास एंगल्स की वैल्यू हमेशा ना मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। -1, 0 एंड 1 इन्हीं के दरमियान हमारे पास वैल्यूज सारी लाई करती हैं, इससे बड़ा एंगल नहीं होता, ठीक है। कोस 180 मैंने -1 का, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा।
साइन 270 मैंने कहा -1, cos 270 0 है, और tan 270 इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, अनडिफाइंड। लेकिन इसे मैंने कहा नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर अनडिफाइंड तो आ ही गया, लेकिन साथ माइनस था तो इसे कहते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस अनडिफाइंड। जबकि ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके हो गया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब पहला ही क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स साइन 30 का आंसर हम टेबल से देखेंगे। देखते हैं जी साइन 30 का आंसर क्या आ रहा है। ये आपके पास साइन है और ये आपके पास 30 है, तो साइन की रो में आगे आएंगे और 30 के एंगल से नीचे आएंगे। तो स्टूडेंट्स साइन 30 किसके इक्वल आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया, 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट मैंने पार्ट नंबर इसका 3 लिखा है, tan π/6। अब आप कहेंगे π/6, ये तो इसमें एंगल ही नहीं है। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए पाई हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 180। 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 30 डिग्री। tan 30, मैं आपको पहले आंसर नहीं शो करवाता, आप टेबल पे आएँ बेटे, tan की रो में आएँ और 30 के कॉलम में आएँ। तो मुझे बताएं 30 डिग्री में हमारे पास tan का आंसर क्या आ रहा है, ये 30 डिग्री है और ये tan है। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई √3। चलिए जी मैं आपको आंसर दिखाने जा रहा हूँ। tan 30 डिग्री का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई √3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लें सीकेंड 30। अब देख लें सीकेंड 30 तो टेबल में आई नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सीकेंड कोस के रेसिप्रोकल से आएगा, तो 1/cos 30। अब आप देखें cos 30 का आंसर क्या है, लेकिन जो आंसर आएगा वो हमने नीचे लिखना है बटे में, ऊपर 1 रहेगा। cos 30 का आंसर ढूंढते हैं जी, ये cos है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स 30 डिग्री में आए और cos में आए, क्या आता है, √3 डिवाइडेड बाई 2। पुट करें जी यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 30 डिग्री, cos 30 की जगह क्या लिख दिया, √3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है ना मेन फ्रैक्शन ये है, तो मेन फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइडेड बाई √3। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cot 60 डिग्री। आपको पता है कोट की हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, आप इसको tan में लिखेंगे तो tan क्या होगा, 1/tan। थीटा वैसे ही है, थीटा से हमारा जो भी एंगल है, tan 60। चलें जी tan 60 की तरफ चलते हैं। ये आपके पास tan है और ये 60 डिग्री है। जी स्टूडेंट 60 डिग्री के कॉलम में आएंगे और यहाँ से tan की रो में आएंगे, तो tan 60 इसके इक्वल आ गया √3। लेकिन हमें तो tan 60 कहाँ पर चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में पुट कर दिया √3, तो 1/√3। अब ये फ्रैक्शन में नहीं था जो इसकी फ्रैक्शन में ऊपर लेके जाता, ये जस्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, मैंने इसके सारे क्वेश्चंस नहीं किए, आप खुद जो है ना, अगर आप ये टेबल के अंदर से वो सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, ठीक है, वो आप जस्ट इसका आंसर देख के आप इसकी वैल्यूज़ सोल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप सब ने इस टेबल को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, कुछ भी इसमें नई चीज़ नहीं है, जस्ट आप देखें कि साइन एंड cos की 2 वैल्यूज़ उसने पूछी हैं। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो आप इसके अंदर पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं जी, मैंने लिख दिया 2 sin 60 डिग्री। मैं अभी आपको एक बार फिर टेबल दिखा देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं टेबल नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। sin 60 डिग्री। जी स्टूडेंट देखें जी, ये आपके पास है साइन के रो में आगे आए और 60 डिग्री में आए, तो 60 डिग्री की क्या वैल्यू है, √3/2। मैंने यहाँ पर पुट कर दी √3/2। आगे क्या है, cos 60 डिग्री। चलें cos की रो में आए और 60 डिग्री के कॉलम में आए, क्या आंसर आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये देख लें जी, मैंने cos 60 की जगह क्या पुट कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 2। लेट्स स्टूडेंट इसमें 1 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये देख लें। लेट्स सपोज आप यही वाला कर लें, इस 2 को इसके साथ कैंसिल, आप ये वाला कर लें, नो इशू। लेकिन हमारे पास आंसर क्या बच गया, √3/2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली 1 ही आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन
2 × cos π/6 एंड sin π/6। अब पाई को सबसे पहले कन्वर्ट करो। आप ये देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। π/6, पाई से मुराद 180 होता है, उसको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 30, यानी कि ये बेसिकली 30 पूछा है, cos 30 एंड sin 30। नेक्स्ट स्टूडेंट cos 30 का आंसर एंड sin 30 का आंसर, 1 2 इससे कैंसर, √3/2 आंसर। देख लें वैल्यूज उसने चेंज की थी लेकिन फिर भी हमारे पास आंसर तकरीबन उसका वही आ गया, क्योंकि आगे पीछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब आपके पास देखें क्वेश्चन है 2 sin 45 + 2 cos 45। 2 लिखा, sin 45 की वैल्यू वहाँ से टेबल से उठा के लिख दी, cos 45 की वैल्यू टेबल से लिख दी। 2 × 2 डिवाइडेड बाई √2, 2 × 2 डिवाइडेड बाई √2। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। अच्छा, इसमें ना दो तरीके आप कर सकते हैं। आप इसके एलसीएम भी ले सकते थे, लेकिन एलसीएम लेके भी हमें ये काम करना था तो मैंने पहले ही कर दिया। ये काम आपने शायद पहले ना सुना हो। अब मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लें डिवाइड में √2 था, ऊपर अच्छा वाला 2 था हमारे पास, तो मुझे इस फॉर्म में लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई। ज़रा चेक करें कि डिनोमिनेटर में हमने √ नहीं रखना होता, मोस्टली यही होता है, आपको पता है। हम इसको रैशनलाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर है, इसको हम कैसे रैशनलाइज़ करें। मैंने न्यूमिनेटर में क्या किया कि वैल्यू जस्ट क्या थी 2, मैंने उसके ऊपर ख़ुद से क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट। जब आप किसी काम में ख़ुद से करते हैं तो उसके साथ एंटी भी उसका मौजूद होता है। अगर आप प्लस करते हैं तो -7 करना पड़ता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी वैल्यू को तो डिवाइड करना पड़ता है। अब स्क्वायर रूट का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट का एंटी क्या चीज़ है जो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देती है। मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर अंडर से अगर कट गया तो आंसर क्या आएगा 2। तो भाई हम क्वेश्चन के लिमिट के अंदर ही हैं, हमने खुद से कोई चीज़ ऐड ही नहीं की। सेम यहाँ पर मैंने 2 के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट, और साथ क्या लगा दिया, स्क्वायर, यानी कि उसका एंटी भी रख लिया साथ, तो कोई इशू नहीं है। आपको पता है स्क्वायर रूट का स्क्वायर का मतलब होगा ये वैल्यू हमारे पास 2 टाइम लिखी जा सकती है। मैंने स्क्वायर रूट 2 एक बार लिखा और स्क्वायर रूट 2 एक बार और लिख दिया, यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर था। इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक स्क्वायर रूट इससे कैंसिल। यहाँ सेम यहाँ पर भी एक स्क्वायर रूट इससे कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 2, तो 1 स्क्वायर रूट 2 + 1 स्क्वायर रूट 2, क्या आंसर आ गया 2/2। डन, यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 ही बनता है, इसको 2 टाइम लिखने के बाद। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड sin 30। स्टूडेंट्स जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, चारों के अंदर पुट कर दी वैल्यूज़। अब इसका सोल्यूशन देखें, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 × 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाई 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4। स्टूडेंट इसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर देख लें सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एलसीएम का तरीकाकार बता देता हूँ। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया था 4, आपने इस 4 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ भी, और इस 4 एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है यहाँ भी। आपको पता है इसके मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3। सेम यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, 3 + 1 4। ठीक है, इसका आसान तरीका ये होता है कि टीचर्स ये कह देते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा और ऊपर से वैल्यू न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको तरीका इसलिए बताया कि लेट्स सपोज अगर ये कभी लाइक फ्रैक्शन ना हो तो फिर मेथड क्या होता है, फिर एलसीएम को हमें इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी पूरी वैल्यू नहीं भी कैंसिल होती। ठीक हो गया, खैर 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कट गया, क्या आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 60 डिग्री cos 30 माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, वैल्यूज पुट कर दी। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, इसमें ना मैंने जानबूझ के ये थोड़ा सा लेंथी मेथड किया है ताकि मुश्किल चीज़ पहले आपको बता दूँ, फिर मैं आसान की तरफ आऊँगा। मुझे बताएं ये लाइक फ्रैक्शन है, 4 हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 4, इस 4 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 4 4 से कैंसिल, क्या आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये भी कैंसिल, क्या आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 3 से कट गया, क्या आंसर आ गया 0 डिवाइडेड बाई 4। तो 0 किसी भी नंबर को डिवाइड करे तो आंसर क्या आ जाता है 0। इसका एक आसान मेथड भी है, पता है क्या, ये पूरी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है और ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है पॉजिटिव में। आप बेटे इसको इधर से ही काट दो, आंसर क्या आ गया डायरेक्ट 0।
ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आप इस तरह भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास tan π/6 cot π/6 + 1। ओके, इसके ना एक दो क्वेश्चन बुक में उन्होंने सेम दे दिए हैं, बिल्कुल सेम दे दिए हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा। ये देख लें, ये बुक वालों ने ना ये दोनों क्वेश्चन सेम दे दिए हैं, वैल्यूज़ भी इसकी सेम है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सो ये पार्ट नंबर 6 मैंने नहीं करवाया। आगे चलें, पार्ट नंबर 7 देखें। cos 60 cos 60 cos 30 cos 30, ये माइनस साइन 60 एंड ये साइन 30। अब इसमें देखें, ये भी हमारे पास बिल्कुल ये भी सेम है, जस्ट यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, लिहाजा ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं करवाया। आप जो है ना इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल माइनर सा इसमें चेंज था। मैं ये चाह रहा था कि ये जो है ना आप जो है ना ख़ुद इसको सॉल्व करें, ये माइनस में है और ये प्लस में है, जस्ट इसका साइन चेंज। ओके हो गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने क्या किया कि π/6 का मतलब आपको पता है, पाई का मतलब 180 या 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। कोट इसके आंसर में क्या आ गया 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या आंसर था 1/√3 और कोट 30 डिग्री क्या आ जाएगा √3। एक बार थोड़ा सा अगर भूल गए टेबल तो दोबारा बता देता हूँ। ये देख लें जी, ये tan है और ये 30 डिग्री है, तो tan की रो में आगे जाएं और 30 डिग्री के कॉलम में नीचे आएँ, आंसर आपके पास क्या आ गया 1/√3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब सवाल यह है कि कोट 30 कैसे आएगा, तो स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल ले लें, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो नीचे वाले 1 की नहीं ना ज़रूरत, तो √3 मैंने जस्ट पुट कर दिया। नहीं बेटा, ये √3 इससे कैंसिल, क्या आंसर आ गया 1 + 1 जो आपके आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। If sin π/4 and cos π/4 equal to 1/√2 each them, then क्या होगा, find the value of following 2 sin 45 डिग्री minus 2 cos 45 डिग्री। अब ये देखें, हमने करना क्या है, 2 वैसे ही है sin 45 डिग्री के स्टूडेंट हमने आंसर पुट कर दिया 1/√2 और cos 45 डिग्री की जगह आंसर हमने क्या पुट कर दिया 1/√2। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 डिवाइडेड बाई √2, 2 1 2 डिवाइडेड बाई √2। अब ये देखें, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 0 डिग्री। ठीक हो गया। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos 45 डिग्री + 4 sin 45 डिग्री। अब इसमें देखने हमने करना क्या है, cos 45 डिग्री की जगह 1/√2 + 4 वैसे ही है, sin 45 की जगह 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 4 1 4, 4 + 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 4 + 3, यानी कि वही हमने किया है कि √2 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया √2, जो हमारे पास एलसीएम आया था ना। नहीं बेटा, ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल, ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 3 + 4, क्या आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 12 आंसर। लास्ट पार्ट है जी 5 cos 45 - 3 sin 45, दोनों की वैल्यूज ही सेम है, 45 और sin 45 एंड cos 45 वाइड डिग्री है जिस पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, 5 1 5 एंड 3 1 3। वही चीज़ डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, ऊपर 5 - 3 आ गया, 5 - 3 को आप सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसमें वो काम है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि 2 डिवाइडेड बाई √2, डिनोमिनेटर का √2 तो ठीक है, मैंने ऊपर न्यूमिनेटर में क्या किया, इसके ऊपर खुद से क्या लगा दिया स्क्वायर रूट और साथ इसके क्या लगा दिया स्क्वायर। तो आपको पता है ना स्क्वायर √ से कट के 2 ही बचता हुआ है, लेकिन हमारा काम इससे क्या हो गया कि हमने स्क्वायर के वजह से इसको 2 टाइम लिख दिया और 2 टाइम लिखने से क्या हुआ, एक स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया, जस्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया √2। ओके हो गया स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने आपको 6.4 का ये बता दिया। ये हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, वो तीनों मैंने करवा दिए। ये मेरे से 2 क्वेश्चन रह गए हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है कि सर ये 2 पार्ट्स हमसे नहीं हुए, लेकिन बहुत गलत बात है अगर आपसे ये 2 पार्ट्स पूरा लेक्चर सुनने के बाद भी नहीं होते। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।